नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर, जो कि हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है, उसके एक नई क्रॉप के बारे में, जिसका नाम है ओकरा भिंडी। ओकरा के बारे में आपने काफी सुना होगा। ओकरा एक अच्छी इंपॉर्टेंस भी रखती है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी क्रॉप है, ठीक है। इसका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो फैमिली है वो है मालवेसी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नाम, फैमिली और क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी है। 130 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं इस वेजिटेबल में। तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल ओरिजिन पे भी क्वेश्चन है। अफ्रीका इसका ओरिजिन है। फ्रूट टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेसी का फ्रूट टाइप होता ही कैप्सूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिबल पार्ट की बात करें, पूरा का पूरा फ्रूट ही खाया जाता है इस वेजिटेबल का। अदर नेम की बात करें तो क्वीन ऑफ वेजिटेबल भी है, लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। लेडी फिंगर फिर भी बहुत कॉमन है, लेकिन क्वीन ऑफ वेजिटेबल के नाम से तो आपने सुना ही होगा। और इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जनरल इन्फो की बात करें, जनरल इन्फो सोर्स ही इसका आयोडीन का सोर्स है। यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसको भी आप कंसिडर करेंगे। रूट और स्टेम, इसकी रूट और स्टेम किस काम में आती है? आप हैरानी होगी आपको कि शुगर केन जूस को क्लियर करने के लिए, फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं ना कहीं करते होंगे, ठीक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। एक्सपोर्ट सेकंड रैंक है इंडिया का, ओकरा का सेकंड रैंक। दूसरे नंबर पे ऐसी वेजिटेबल है जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अनियन के बाद दूसरा नंबर आता है, अनियन का पहला है। और एक्सपोर्ट में याद रखो कि 6 से 8 सेंटीमीटर एक ना लेंथ फिक्स होती है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो 6 से 8 सेंटीमीटर लेंथ वाली ओकरा का ये हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। म्यूसिलेज का मतलब होता है चिपचिपाहट, चिपचिपापन। ये पॉलीसेकेराइड्स की वजह से आती है। और ये जो ग्लैक्टोरोनिक एसिड है और ग्लूकुरोनिक एसिड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इसी पॉलीसेकेराइड के, मतलब एक तरह की शुगर है, इनके घटक होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड है, उसके कुछ घटक हैं ये, ठीक है। वर्ल्ड में प्रोडक्शन में अगर फर्स्ट रैंक देखा जाए तो किसका है? इंडिया का है, ठीक है। ओरिजिन अफ्रीका की, प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आगे इंडिया। क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट। ओकरा के क्लाइमेट पे इतनी बार क्वेश्चन आया, इतना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आया। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप इसका क्लाइमेट जरूर याद करके चले। इतना मैंने किसी के लिए नहीं बोला। ग्रोथ पीरियड की बात करें तो लॉन्ग वार्म ह्यूमिड, ठीक है, ये पूरी लाइन आती है। लॉन्ग वार्म ह्यूमिड मतलब लंबे समय के लिए गर्म टेम्परेचर, और ह्यूमिड आपको आर्द्रता उसके अंदर चाहिए। ट्रॉपिकल कह देते हैं, लेकिन लॉन्ग वार्म ह्यूमिड, इतनी लाइन पूरी आपको देखने को मिलती है ऑप्शन में। ग्रोथ टेम्परेचर की बात करें तो 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस, एक कॉमन आपको पता ही है। इतना टेम्परेचर ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। इससे पता लगता है कि लॉन्ग वार्म, इसको क्या चाहिए? गर्मी चाहिए, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के साथ। हार्मफुल, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल या जर्मिनेशन नहीं होगा, आप ऐसे कह सकते हैं, रुक जाता है। सोइल इसके लिए 6.5 टू 7.5 pH वाली ही सबसे अच्छी रहती है। सभी लगभग सभी क्रॉप्स के लिए इतनी अच्छी रहती है। फोटो पीरियडिज्म की बात करें तो ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। ओकरा भी डे न्यूट्रल प्लांट है। अब बात करें ओफन क्रॉस पोलिनेशन की। ओफन क्रॉस पोलिनेशन में फ्रूटिंग जो है वो 45 डेज ओल्ड प्लांट में आती है, ठीक है। एक तो इसमें पोलिनेशन जो है ओफन क्रॉस पोलिनेशन है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है ओफन अधिकतर। और फ्रूटिंग जो है इसमें 45 दिन बाद आपको देखने को मिलती है प्लांट्स पे, ठीक है। वैसे तो पता नहीं मैंने क्यों इसको रिपीट कर दिया, सेम बात तो लिखी हुई है सामने। सोइंग की बात करें, खरीफ रेनी सीजन वाली अगर आप ले रहे हो वेराइटीज की, तो उसके लिए 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। जायद के लिए, समर के लिए आपको 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। इसके सोइंग पे आपको इसकी सीड रेट पूछी जा सकती है, और खरीफ वाली सीड रेट पूछे जाने के ज्यादा चांस है। सीधी सी बात है, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर ज्यादा याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। तो इसकी जिस तरह से डिवाइडेशन किया है, खरीफ और जायद दोनों को कंसीडर किया जाएगा, सीड रेट को याद रखेंगे। अब वैरायटी की बात कर लेते हैं। पूसा सावनी, जो कि एक स्पाइनलेस कांटे रहित वैरायटी है, और उसके अंदर येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिलता है। पूसा मखमली, पूसा सॉरी पंजाब पद्मिनी, आजाद क्रांति। आजाद क्रांति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बैंगन में, मतलब ब्रिंजल में बताया था कि आजाद क्रांति ब्रिंजल की भी है और ओकरा की भी है, दोनों की है। दोनों आपको सेम टाइम पे ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन जरूर मिल सकता है यहां से। पूसा सावनी याद रखेंगे और आजाद क्रांति याद रखेंगे अभी तक।
परबनी क्रांति भी याद रखेंगे। आपको आजाद क्रांति भी क्वेश्चन आए ना आए, परबनी क्रांति पे क्वेश्चन ओकरा पे पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा आजाद क्रांति वाला कैसा क्वेश्चन हो जाता है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा कभी हुआ होगा कि ये बैंगन और ओकरा दोनों एक साथ दे दिए गए ऑप्शन में। ठीक है, तो आप परबनी क्रांति को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको ओकरा के लिए स्पेसिफिक कह सकते हैं, आपको देखने को मिलता है। अर्का अभय भी ठीक है, नहीं, अर्का अनामिका अच्छी वैरायटी है। हिसार उन्नत, वर्षा उपहार ये अच्छी है, वर्षा उपहार अच्छी वैरायटी है। ठीक है, पूसा उपहार कौन सी थी, टोमेटो की थी, ये वर्षा उपहार है। ठीक है, पर्किंग लॉन्ग क्वीन कैन भी ठीक है, बस ठीक ठीक वैरायटी है, बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाली तो 2-3 बार रिपीट करके बताई थी। डिजीज की बात करें तो येलो वेन मोजेक वायरस, इस पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेक्टर व्हाइट फ्लाई, उसका वेक्टर ही पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि ओकरा में कौन सा वायरस लगता है, तो येलो वेन मोजेक वायरस लगता है, इजी। और वेक्टर पूछ लिया जाएगा कौन सा, व्हाइट फ्लाई, ये भी इजी है आजकल क्योंकि बहुत बार पूछ लिया, लेकिन आप मॉडरेट तक लेके जा सकते हो। फर्स्ट रेजिस्टेंस वैरायटी कौन सी है, पूसा सावनी, डॉक्टर हरभजन सिंह ने इसको तैयार किया था, तो ये हो जाता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये बात लोगों को पता नहीं होती है, याद नहीं रहती है कि एक तो स्पेसिफिक वैरायटी याद रखना और दूसरा हरभजन सिंह को भी याद रख लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। और क्योंकि अभी तो सुनने में इजी लग रहा है, लेकिन जब ऑप्शन आते हैं तब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस वैरायटी पूसा सावनी डॉक्टर हरभजन सिंह ने तैयार की थी। शूट एंड फ्रूट बोरर आपको देखने को मिलता है एरिस विटेला के नाम से, और ये आपको नाम काफी बार देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको आयरिस विटेला देखने को मिलेगा शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लेंगे। तो ये था आपका छोटा सा ओकरा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।